दोस्तों के साथ एक 18 साल का लड़का जो कि निक्को पार्क निकला था ये सोचकर कि वो खूब एंजॉय करेगा, लेकिन हुआ उसका विपरीत, यानी कि हुआ उसका ठीक उल्टा। वो वापस घर नहीं आ पाए, उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उनको हार्ट रिलेटेड कुछ समस्या थी। उसके साथ ही उनके सर पर जो है एक चोट के निशान भी देखने को मिला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो चोट के निशान जब वो गिर गए थे, इस कारण से हो सकता है कि उन्हें चोट लगी है, और वही निशान जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखा जा रहा है। लेकिन बार बार सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है इसी निक्को पार्क के मैनेजमेंट का। इतनी बड़ी पार्क है जहां पर हर दिन ना जाने कितने लोग वो आते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन सवाल है कि क्या मैनेजमेंट जो है वो पूरे तरीके से सख्त नहीं थी। क्योंकि जो मृतक राहुल दास है, उनके पिताजी भी बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि निक्को पार्क अथॉरिटी की लापरवाही थी, जिस कारण उनके बेटे की मौत हो गई। आपको बता दें कि जो घटना है वो बुधवार की थी, और बुधवार को ये घटना हुई, उस समय नर्स मौजूद थे। जो मैनेजमेंट का जो अथॉरिटी है निक्को पार्क की, उनका कहना है कि उस दिन बुधवार था, और जो हमारे पास डॉक्टर है उनका उस दिन वीक ऑफ रहता है, यानी कि वो उस दिन छुट्टी पे थे। लेकिन हमारे पास नर्सेस मौजूद थी जिन्होंने उन्हें देखा था, संभाला था। लेकिन जो मृतक के पिता है, उनका कहना है कि मेरा बेटा काफी तंदुरुस्त था, वो घर से पूरे अच्छे तरीके से वो निकला था निक्को पार्क, अपने 6 दोस्तों के साथ गया था और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त था, ऐसा उनके पिता का दावा है। उनके पिता ने ये भी कहा है कि अगर मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम रहती तो वो 2 से 2.5 घंटे तक जिम नहीं कर पाता। अगर उसे कोई प्रॉब्लम रहती तो वो बागुईआटी से काकुरगाछी तक पैदल वॉक करके भी नहीं जाते। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि राहुल दास जो है वो प्रॉपर डाइट मेंटेन करते थे, और जो डाइट में जो उनके फूड प्लान्स थे वो वही फूड खाते थे, तो ऐसे में वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निक्को पार्क अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही हुई है। जब राहुल दास गिरे थे उस दिन बुधवार को, तो जब उनके दोस्तों ने हेल्प करके चिल्लाया तो कोई वहां पे मौजूद नहीं था। आपको बताएं कि इतनी बड़ी पार्क है, वहां पे कितने लोग जो रहते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो निक्को पार्क का जो मैनेजमेंट है, उनको उन लड़के या लड़कियों को जो है लेके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जो पिता है, जो मृतक के पिता है, उनका भी ये दावा है कि जब एम्बुलेंस, पार्क का जो एम्बुलेंस बुलाया गया तो वहां पे ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं किया। अगर सब कुछ अच्छे से यहाँ पे बंदोबस्त रहता तो हो सकता था कि उनका बेटा राहुल दास आज उनके साथ रहता। यहाँ तक कि उनके पिता ने कहा है कि निक्को पार्क जो है वो बंद होना चाहिए। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है, और पूरे मामले की जो है अभी भी छानबीन चल रही है। और जो मृतक राहुल दास है, उनके जो पिता है, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देखना चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें भी दिख रहा है कि 1:09 पर जब नाइग्रा फॉल के सामने राहुल दास अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, तभी वो अचानक से गिर पड़ते हैं, और उसके बाद उनके दोस्त ही उन्हें उठाकर बाहर निकालते हैं, उस वाटर से जो है बाहर निकालते हैं। उसके बाद उन्हें सीपीआर भी दिया जाता है, लेकिन जब उन्हें पास के एक हार्ट क्लिनिक में ले जाया जाता है तो उनकी जान जो है वो नहीं बच पाती है। ऐसे में जो निक्को पार्क के मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है पूरे तरीके से बंदोबस्त करवाई थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम थी जिस कारण से ही उनकी मौत हो गई है। कैमरा सहयोगी खदीजा के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।